मैंने ऊपर लगे स्प्रिंकलर को जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया, लेकिन काफी देर तक जलाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तिजोरी के स्टील वाले दरवाजे को जलाने गया, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि वो भी काम नहीं करेगा। इस समय मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। मुझे प्यास और भूख लग रही थी। मैंने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, तो मुझे यहाँ किसने फंसाया? अचानक मुझे दीवार में एक छोटा सा छेद दिखा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने एक हथौड़ा उठाया और उसे तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने तिजोरी की दीवार की मोटाई को कम आंका था। मैंने बहुत देर तक मेहनत की, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा छेद ही बना पाया। थका हुआ और ऑक्सीजन की कमी से मेरा शरीर जवाब दे रहा था। मैंने शुद्ध ऑक्सीजन उठाई और एक गहरी सांस ली, लेकिन मैंने ज्यादा ऑक्सीजन ले ली और बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो देखा कि ऑक्सीजन की बोतल अभी भी खुली हुई थी। मैंने तुरंत उसे बंद कर दिया ताकि और बर्बादी न हो। इस समय मैं भूख से तड़प रहा था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने जमीन से कुछ कीड़े उठाकर खा लिए। थोड़ी ताकत वापस आने के बाद मैंने फिर से तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे आखिरकार मुझे स्टील की सलाखें दिखाई दी। फिर मैंने ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल करके उन सलाखों को काटा। असल में ऑक्सीजन की बोतल ही ब्लो टॉर्च के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। कुछ ही देर में मैंने एक इतना बड़ा छेद बना लिया कि उसमें से निकल सकूं। मैंने उसे और बड़ा किया और रेंगते हुए बाहर निकला, लेकिन जैसे ही निकला मैं हैरान रह गया। मैं एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जो बिल्कुल मेरे कमरे जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि मेरे पास एक ताबूत रखा हुआ था। मैं छेनी लेकर उस ताबूत के पास गया। जब मैंने उसे खोला तो अंदर एक महिला थी। वो महिला अचानक जाग गई और मुझे डरा दिया। उसे लगा कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ। डर के मारे वो दूसरे कमरे में रेंग कर चली गई। भाषा की समस्या की वजह से हम बात नहीं कर पाए, बस एक दूसरे को देखते रहे। वो महिला भी मेरी ही तरह फंसी हुई लग रही थी, इसलिए मैंने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने थके हुए शरीर को घसीटा और उसके ताबूत में जाकर सो गया। काफी समय बाद महिला ने जमीन पर पड़े औजार देखे। वो थोड़ी शांत होने लगी। तीसरे दिन वो मेरे पास आई। वो चाहती थी कि मैं दीवार को तोड़ता रहूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और मेरे पास ताकत नहीं बची। मैंने उससे कहा कि वो खुद करे। महिला ने कोशिश की, लेकिन वो भी सिर्फ एक छोटा सा छेद ही बना पाई। काफी समय बाद मैंने किनारे से उसका मजाक उड़ाया। महिला गुस्सा हो गई और उसने रुकने का फैसला किया। वो बाथरूम जाने के लिए अगले कमरे में चली गई। मैंने तुरंत उसे आवाज लगाई।